हम सभी यहाँ पर एक एक दिन निकल गई थी। जिस पर्युषण पर्व का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि पर्युषण पर्व आएंगे, हम ऐसी त्याग करेंगे, ऐसी तपस्या करेंगे, ऐसे मन में ना जाने कितनी अच्छी अच्छी भावनाओं को सजोए थे। और एक एक दिन करके क्या हो गया, हो गए व्रत के दिन। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं एक एक धर्म की व्याख्या सुन ली है, अपन सुन के संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन धन्य है वे प्राणी, धन्य है वे भव्यात्मा, धन्य है वे पुरुषार्थशील भव्यात्माएं जिन्होंने क्रोध का अभाव किया, मान का, माया का और लोभ का। सत्य का ज्ञान हुआ तो संयम को धारण किया, संयम को धारण किया तो तपस्या की पूर्ववत कर्मों की निजरा के लिए, और इतना त्याग किया कि परमाणु भी अपना नहीं कहा। और जब परमाणु भी अपना नहीं कहा तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तीन लोक की संपदा से भी ऊंचा उन्हें उत्तम आकिंचन धर्म की सिद्धि हो गई। और आज भगवान कह रहे हैं जिन्हें 13वें गुरु स्थान में उत्तम आकिंचन धर्म की सिद्धि हुई थी, आज वे और चाह रहे हैं आगे 4थे शुक्ल ध्यान में जब वे महामुनिराज केवल ज्ञानी भगवंत जब ढूंढते हैं, अभी तक शीलों की पूर्णता नहीं हुई है। 14वें गुरु स्थान में जब प्रवेश करते तो कहा गया 18,000 शीलों की पूर्णता होती, अब उनके पूर्ण चारित्र कहा गया। किनके कहा गया पूर्ण चारित्र? जब 18,000 शीलों की पूर्णता 14वें गुरु स्थान में होती है। धन्य है प्राणी जो 4थे गुरु स्थान में पहुंच गए। अब तो देरी नहीं लगी है, जितने देर में आ ई उ री और ली केवल आप बोलते हैं उतना समय लगता है
पवित्रता को प्राप्त कर लेती हैं। वो ऐसा उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। इसका नाम है क्या? धर्म। क्या कहलाता है ये धर्म है, आत्मा का स्वभाव है। और जिसने धर्म को अंगीकार किया है उनने अपने शुद्ध स्वभाव की सिद्धि की है। उस शुद्ध स्वभाव की सिद्धि का नाम क्या है? उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य यानी क्या? ब्रह्मणे चरति इति ब्रह्मणे चरति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य धर्म क्या? ब्रह्मणे यानी आत्मा में चरण करे तो क्या है? वो ब्रह्मचर्य धर्म है। हम व्याख्याएं सुनते हैं, बोले गृहस्थ है तो बोले एक पत्नी का व्रत है तो बोले ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, व्रत है, लेकिन धर्म है क्या? धर्म नहीं है। महाविभा को भी धारण कर लिया तो स्त्री मार्ग का नवकोटि से त्याग किया है, अभी व्रत धारण किया है, क्या धर्म आया? क्या अभी नहीं आया। आचार्य भगवान कहते हैं कि व्रत सीढ़ियां हैं और धर्म मंजिल है। कई बार बता चुके हैं ना, क्या है? व्रत सीढ़ियां हैं और धर्म उसकी मंजिल है। साधक जन अनुव्रतों और महाव्रतों को धारण करते हैं तो इसलिए करते हैं कि उसे ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य रूपी आत्मा के स्वरूप की हमें सिद्धि हो जाए। उसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य धर्म है। स्वभाव की ओर जो ले जाए उसका नाम तो व्रत है, और जो स्वभाव की सिद्धि करा दे उसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य धर्म कहा। 18,000 शीलों की पूर्णता हुई है। शील यानी क्या? शील यानी क्या? पोरसा से भैया जी है। शील यानी क्या? शील यानी आज पहले के जमाने में मेडिकल की दवाई किसकी है? अंजुल भैया, दवाई की दुकान है, लिक्विड सामान बिकता है कि नहीं? बिकता है। कब तक उसकी कीमत होती है? किसी को आपने एक मतलब कुछ दिया, पीने वाला टॉनिक दिया, वो घर ले गया और वो वापस करने आया और उसका ढक्कन उसने खोल दिया है, तो आप वापस करोगे क्या? और ढक्कन नहीं खोला है तो वापस कर लोगे। यानी कि ढक्कन लगा है तो कीमत है कि वापस हो रही है, ढक्कन खुल गया यानी कीमत समान। सील अपन कहते हैं सील पैक लाना, क्या बोलते हो आप? कि यदि दवाई वापस करनी तो कैसी लाना? सील पैक होगी तो वापस हो जाएगी, उसकी कीमत है कि दूसरा खरीद लेगा, लेकिन उसकी सील खुल गई तो क्या होगा? कीमत समान। ब्रह्मचर्य यानी शील। व्यक्ति का जब तक शील है, जब तक व्यक्ति की कीमत होती है, जिस दिन शील समाप्त हो जाता है उसकी कीमत समाप्त हो जाती है। इसका नाम है क्या? ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य धर्म के लिए कौन साकार कर सकते हैं? तो कहा गया श्रेष्ठ यदि ब्रह्म यानी आत्मा में आचरण करने वाले होते हैं तो कौन होते हैं? मुनि महाराज होते हैं। और मुनि महाराज कैसे होते हैं? निर्ग्रंथ होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रंथ वाले तो नहीं होते मुनि महाराज, वस्त्रधारी तो मुनि महाराज नहीं होते ना, निर्ग्रंथ होते हैं। तो क्या वस्त्र उतार देने का नाम अकेले के निर्ग्रंथता है? नहीं भैया, वस्त्र अकेले जिसने उतार दिए उसको आप निर्ग्रंथ मुनि महाराज नहीं कहते। किन्हें कहते हैं? जिन्होंने वासनाओं को जीत लिया है, जिन्होंने लोक लाज को जीता है और फिर जिन्होंने कपड़े उतारे हैं, उनके लिए हम श्रद्धा से क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। क्योंकि सरल है क्या वासनाओं को जीतना? व्यक्ति वस्त्र क्यों पहनता है? तन ढकने के लिए नहीं, गलत। आशीष जी कहते हैं तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं, वासनाओं को ढकने के लिए वस्त्र पहने जाते हैं। लाज, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनका धीरे से कोई पैंट खींच दे तो क्या? पहले एक समय था कि आचार्य जिनसे मेरा भद्र साहू जैसे मुनि महाराज रहे, छोटी सी उम्र जब गृहस्थ अवस्था में थे, कभी वस्त्र नहीं पहने। और आज के बच्चों का जी थोड़ा सा खिसका दो तो या तो रोने लगेंगे, छिप जाएंगे, भाग जाएंगे। क्यों? वासना ही नहीं है, क्या है उनके अंदर? लाज है। क्या है? लोक लाज, शर्म लगती है। तो याद रखना, जिसके अंदर लाज है, जिसके अंदर वासनाएं हैं, कपड़े उतार सकते हैं क्या? वो नहीं उतार सकते। लोग कहते जरूर है कि हाँ बहुत सरल है ये। एक बार कुछ
बच्चे या तो बैठे तो शांत बैठे, नहीं तो पीछे जाएं। तो आचार्य भगवान कह रहे थे कि कुछ मित्र लोग बैठे हुए थे, आपस में चर्चा चल रही थी, अरे कौन सा बड़ा काम है मुनि महाराज बनना, कौन सा बड़ा काम है निर्गंत होकर हो जाना। तो एक मित्र बोला अच्छा बहुत सरल, बोले हाँ बहुत सरल है। तो उसने कहा ठीक है एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए मुंह मांगा धन दूंगा। बोले क्या दूंगा? मुंह मांगा धन दूंगा, तुम यहाँ कपड़े उतारो, जाके मार्केट में घूम के आ जाओ। आ सकते हो क्या भैया? नहीं आ सकते। क्यों? तन को ढकने के लिए वस्त्र नहीं, वासना को ढकने, जब तक वासनाएं रहती हैं तब तक इतनी ताकत नहीं आती कि हम वस्त्रों का उतार सकें। तो आचार्य भगवान यही कहते हैं क्या, अंदर विषय वासना वर्षे, ऊपर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धारण सके न दीन संसारी। हर व्यक्ति दीन है जो धारण नहीं कर पा रहे हैं, और वीर होते हैं जो दिगंबर वेश को क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत यानी खाली स्त्री का त्याग करना नहीं। स्त्री का त्याग तो बहुत सारे लोग कर देते हैं, हो जाता है। अब जिसकी श्रीमती जी नहीं है तो वो लोग त्याग कर रहे हैं, हम अब क्या त्याग कर रहे हैं? तब त्याग करो। तो आपका त्याग क्या है कि आपने वासना को जीता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जितने भी व्याख्याएं की जाएं, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, महाव्रतों में जब आ जाते हैं तो दृष्टि कितनी पावन और निर्मल हो जाती है कि नहीं हो जाती? एक बार की बात है, एक बार किसी ने कहा माता जी आपके कितने पिताजी हैं, कितने भैया हैं? और कोई शादीशुदा माता जी होती, विकंठश्री होती, तो उससे पूछते थे आपके कितने पुत्र हैं? तो क्या कहते? हम तो कहते भैया मैं जब इन नजरों से अपने बराबरी वालों को देखती हूँ तो हर मुझे एक भाई दिखाई देता है, जब छोटी उम्र वालों को देखती हूँ तो हर एक पुत्र दिखाई देता है, और जब मैं अपने से बड़ी उम्र वालों को देखती हूँ तो मुझे हर एक पिता दिखाई देता है। ऐसी निर्मल जब परिणामों की निर्मलता आती है तो याद रखना इस दृष्टि में भी बहुत बड़ी निर्मलता आ जाती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं नव कोटि से जिन्होंने त्याग कर दिया है वे जगत पूज्य बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? जगत पूज्य कहलाते हैं। और ब्रह्मचर्यानुव्रत यानी क्या? अपनी स्त्री में क्या रहना? संतुष्ट। एक स्त्रियां हैं तो एक पति व्रत लेती हैं, और पुरुष है तो एक स्त्री व्रत लेते हैं, और उतने में ही क्या रहते हैं? संतुष्ट रहते हैं। आचार्य भगवान कह रहे इसका नाम है ब्रह्मचर्यानुव्रत कहा गया। व्रत तो सभी धारण कर लेते हैं कि नहीं? व्रत धारण करना तभी कठिन है, बहुत पुण्यात्मा जी भी धारण करते हैं, लेकिन धारण करने के बाद उनकी रक्षा करना भी बहुत कठिन होता है कि नहीं? हीरा जितना कठिन हो उतने खरीदना कठिन है, और खरीद के ले आओ तो फिर क्या कठिन है? रक्षण है उसका, कोई चुरा न ले जाए, कोई उठा न ले जाए। तो याद रखना ब्रह्मचर्य के जीवन में आना बहुत कठिन है, और यदि आ गया है तो उसका रक्षण करना भी क्या है? बहुत कठिन कहा गया। आचार्य श्री हम लोग से कहते हैं साधक महाव्रतों को आपने धारण किया है, चारों तरफ विषय चोर तुम्हारे धन को चुराने बैठे हुए हैं कि नहीं है? हमने सुनाया था एक दिन कि क्या लूटते हैं, क्या बार बार देखते हैं वो कि कैसे मौका मिले। चोर की नजर कैसी होती है आप लोग जानते हो? देखना चाहते हैं खाली कब है, कोई नहीं है तो फटाक से वो क्या करते हैं? धन को चुरा लेते हैं। इसलिए कहा भैया आपने ब्रह्मचर्य रूपी एक हीरा कोहिनूर से भी महाकीमती रत्न को प्राप्त किया है भैया। तो क्या करना है? बहुत बड़े बड़े CID गार्ड बिठा के रखना, बहुत बड़े बड़े रक्षक बिठा के रखना कि वो उनको चुरा ना ले जाए। तो इसके लिए कहा गया साधक कौन है वे रक्षक, कौन है वे CID गार्ड? तो पूज्य गुरुदेव ने बताया था उत्तम ब्रह्मचर्य जीवन में आए तो उसकी रक्षण के लिए यदि है तो ब्रह्मचर्य की 5 भावनाएं हैं। कौन सी भावनाएं हैं? 5 भावनाएं जो भाते हैं, भाते नहीं और भाते भाते चरितार्थ भी करते हैं जीवन में। उनके ब्रह्मचर्य के रत्न को संसार के कितने
से बड़े भी चोर हो, ताकत नहीं है कि उनको वो चुरा सके। पहली भावना क्या कही आचार्य उमा स्वामी महाराज 7वें अध्याय में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। हे संत, स्त्रियों के राग वर्धक कथाओं को सुनना छोड़ दीजिए। और आर्या माता जी है तो क्या पुरुष संबंधी राग वर्धक कथाओं को सुनना छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दें? जब आचार्य कंट्रोल करते हैं बड़ा खराब लगता है कि माता जी पुरुषों से ज्यादा बातें ना करें, ज्यादा उनकी कथाएं ना करें, ज्यादा उनसे बातें ना करें। बड़ा खराब लगता है। क्यों कंट्रोल किया जा रहा है? महाराज होते तो कहा जाता है महिलाओं से ज्यादा संपर्क ना करें, उनसे बातें ना करें, उनकी कथाएं ना सुने। बड़ा खराब लगता है ना? खराब नहीं भैया जी, आपका वो रत्न है ना, वो कोई चुरा ना ले जाए, इसलिए वो कहा गया। क्यों कहा गया? तो आपने पद्म पुराण में पढ़ा होगा, अंजना की शादी पगड़न जैसे तय हो गई थी। हुई थी क्या? अभी क्या हुई थी? केवल तय हुई थी, शादी नहीं हुई थी। शादी तय हो जाए मनीष भैया तो कैसा लगता है? पहले का समय था कि देखने ही नहीं मिलती, तो आज तो समय होगा। सुमति आप तो देख ही आए थे, लेकिन पहले से जानते को तो सुना गए थे, बोले हम तो चले गए थे साइकिल पे। जब शादी पक्की हो जाती है तो बेशर्मी रहती लोगों को एक बार क्या देख तो लेते कैसी हैं। अच्छा था पहले का समय भैया, आज का समय तो बड़ा विचित्र हो रहा है। पहले के समय की परंपराएं थी, पक्की कराते थे, तो पवनंजय की शादी पक्की हो गई थी। अंजना को हमने नहीं देखा था, लेकिन 3 दिन ही शेष थे शादी के। कितने दिन थे? फिर भी थोड़ी इंतजार ही नहीं कर पाए। अपने मित्र से बोले चलो चलते हैं, और चले गए। कहाँ चले गए? जहाँ अंजना अपनी सखियों के साथ विनोद कर रही थी। उसकी मिश्रकेशी नाम की सखी जो कुटिल भावों से पूरी थी, वो मिश्रकेशी बहुत सारे राजाओं के प्रस्ताव आए थे अंजना के लिए, एक का नहीं आया था। तो मिश्रकेशी कह रही थी हे अंजना, तुम्हारी किस पगड़ने से शादी हो रही है? वो राजकुमार तो बहुत सुंदर है, बहुत वैभवशाली है, ऐसा है वैसा है। और अंजना क्या कर रही थी? उन बातों को बड़े राग भावों से केवल सुन रही थी। क्या स्त्री कथा श्रवण, यहाँ कहेंगे पुरुष राग वर्धक कथा को वो सुन रही थी। उसी समय कहा गया पवनंजय आए। कहाँ से आए? जब ऐसे समय जाते तो मेन गेट से थोड़ी जाओ जाते ना, एक छिपकी खिड़की में से देख रहे थे। जिस अंजना के लिए इतना राग भाव था उनके अंदर, इतना प्रेम भाव था कि 3 घंटे इंतजार नहीं कर सके, उनको देखने चले गए। लेकिन जैसे उनके कानों में ये शब्द पड़े कि मिश्रकेशी एक अलग राजकुमार की तारीफ कर रही है और अंजना राग भाव से सुन रही है, क्या हो गया? सारे अरमान पानी में चले गए। तुरंत पवनंजय के मन में विचार आया, ओह, जो स्त्री पर पुरुष के विषय में राग वर्धक बातों को सुनकर के प्रसन्न हो रही है, यानी निश्चित ही इसके मन में वो समाया हुआ है। बोले क्या समाया हुआ है? अब पवनंजय ने सोच लिया मैं इससे शादी, जो पर पुरुष में अनुरक्त है, ऐसी स्त्री के साथ में शादी नहीं करूंगा। लेकिन अपने पिता से कहा, पिताजी मैं उससे शादी नहीं करूंगा। पिताजी ने कहा बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं बताया, मैं शादी नहीं करूंगा, बस इतना कह दिया। और वहां पिता ने दोनों पक्ष के लोगों ने कहा भैया तुम्हारी नहीं, ये पूरे नगर में अपन श्रेष्ठी कहलाते हैं, पूरे घर की समाज की सबकी शान आन बान लगी हुई है। यदि तुम शादी नहीं करोगे तो बहुत हंसी होगी समाज की। तो पवनंजय एक पिता के, देखो पिता के, अपने समाज के, अपने घर की, अपने कुटुंब की आन बान को रखने के लिए बस क्या कर लिया हमने। और आप होते तो ऐसी है और वैसी है, पढ़ी लिखी नहीं है और जो नहीं है और वो नहीं है,
वाह वाह, पवनंजय ने शादी तो कर ली, लेकिन क्या हुआ? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 22 वर्ष निकल गए। उसने कभी उसको प्रेम से देखा क्या? क्यों नहीं देखा? केवल इतने के कारण, कितने के कारण? स्त्री पुरुष राग कथा श्रवण। इसलिए कहा, हे साधक, जब एक आम इंसान अपनी स्त्री को त्याग सकता है, तुम तो बहुत ऊंची अवस्था में प्राप्त हो गया। अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करना है, कभी भी किसी की राग वर्तक कथाएं मत सुनो। समझ में आ गया क्यों नहीं सुनना चाहिए महिलाओं को? पर पुरुष की कथाएं राग की बिल्कुल ना सुने, और पुरुषों से कहा गया कि पर स्त्रियों की राग की कथाएं ना सुने। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहराम निरीक्षण। बहरों सुनो तो महिलाओं को सामान्य दृष्टि से देखें, राग भरी दृष्टि से ना देखें। और महिलाएं हो तो पुरुषों के लिए सामान्य दृष्टि से देखें, राग भरी दृष्टि से ना देखें। देखना क्या बुरा है? देखना बुरा नहीं है, आंखें इसीलिए दी है भगवान ने कि देखो। लेकिन सामान्य दृष्टि से आज विज्ञान ने भी कह दिया, एक बार नजर जाना सामान्य दृष्टि होती है, दोबारा जाना यानी कि कुछ न कुछ काम है, और बार बार नजर जाना यानी कि आपके अंदर विकार है। क्या कहा गया? साइंस भी कहता है, कोई पुरुष कोई स्त्री को यदि कुछ सेकंड यदि देखता है लगातार एक टक से, नियम से उनके परिणाम में विकृति आती है। कोई स्त्री पुरुष को देखती है तो कहा गया नियम से उसके अंदर क्या आती है? विकृति आती है। इसका भैया उनके शरीर को मत देखिए। संत भी तो देखते हैं कि नहीं? अब थोड़ी आंखें बंद कर लेंगे, पुरुष लोग आएंगे तो और महिलाएं आए तो क्या आंखें बंद कर लेंगे? क्या नहीं, आंखें बंद नहीं करते भैया, उन विकारों के गेट को बंद करते हैं। किसको करते हैं? इतनी निर्मल और पावन दृष्टि बनाते हैं। कहा गया, क्या कहा गया? अस्ति चिदस पुरुषात्मा। जब देखते हैं उन संतों की नजरों में नजर ही नहीं आता कि ये स्त्री है ये पुरुष है, तो देखते हैं सारी भव्य आत्माएं दिखती हैं। उनके लिए क्या दिखती हैं? आत्मा न स्त्री है, न आत्मा पुरुष है, न पुरुष है। आत्मा तो क्या है? आत्मा है। हमने सुनाया था गुरुनाम गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज के संग में जब पूज्य गुरुदेव मुनि अवस्था में थे, नई दीक्षा हुई थी, तो जब सब हाथ करके आते हैं तो हमने बताया था, हमारे पूछा जाता है हाथ कैसे हुए। तो पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज जी के संग में शाद गर्भवती माता जी थी, वो हार करके आई। तो आचार्य गुरुनाम विमल सागर जी महाराज जी ने पूछा, क्या पूछा? बेटा हार कैसा हुआ? क्या पूछा? बेटा हार कैसा हुआ? कुछ भी वो कहते थे तो क्या बोलते थे माता जी से? हर बात में बेटा ये कैसा है, बेटा ये कैसा है। तो आचार्य जी सुनाते ही अपने अनुभव। बोले जब मैं सुनता था तो मुझे बड़ा अचंभा लगता था। बोले गुरुदेव, महाराजों से बेटा कहे तो ठीक है एक बात, और माता जी से बेटी कहे तो भी ठीक है, लेकिन ये माता जी से भी बेटा क्यों कहते हैं? बोले बेटी क्यों नहीं कहते? बोले तो आचार्य जी सुनाते हैं, बोले मैंने एक दिन देखा कि गुरुदेव बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे। कैसे बैठे हैं? हर प्रश्न को हर समय नहीं पूछना चाहिए। वे मूर्ख लोग कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? जो समय का स्थान का जानकारी लिए बिना बस पहुंच जाते हैं और तरुआ से जीभ नहीं और पटक देती। याद रखना, तुम्हारे ऊपर आपत्तियां विपत्ति पट ही जाएंगी। फिर कहते हैं कि डांट पड़ जाती है। हमारे आचार्य जी हमेशा बोलते हैं, जब गुरुजन प्रसन्न बैठे हों तब जाके आप कुछ भी पूछ लो उनसे। क्या पूछ लो? कुछ भी। और जब अध्ययन कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, दो बड़े लोग बात कर रहे हो, बीच में जाए तो कौन कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं? एक बार आचार्य जी बहुत सारे अनुभव सुनाते। एक बार आचार्य धर्म सागर जी महाराज किसी विद्वान से चर्चा कर रहे थे, तो उनके संग नहीं बता रहे कौन थे, गए बीच में और पंडित जी से बोलने लगे। तो मालूम पंडित जी से क्या कहा? आचार्य महाराज से धर्म सागर बोले, गुरुदेव दो यदि लोग बात कर रहे हो, तीसरा बोले तो कौन कहलाता है? तो वे बोल पड़े मूर्ख कहलाता है।
कौन बोल पड़े? जो बोल रहे थे बेट पट्टे से बोल पड़े। क्या मूर्ख कहलाता है? मूर्ख। याद रखना, हर समय हर किसी से हर प्रश्न, मर्यादाएं होती है। कहावत है ना, हर ढोल को एक लाठी से डंडा से हाँका जाता है। क्या अलग अलग है? हर समय हर प्रश्न नहीं पूछा जाता। पहुंच गए और फिर कहना पड़ता है जाइए अभी, या चुप रहिए, या बैठ जाइए। फिर क्या लगता है? खराब लगता है। तो आचार्य जी बताते हैं कि जब गुरुनाम गुरुदेव आचार्य बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे तो मैं पहुंच गया, गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव एक जिज्ञासा है। बोले क्या है? बोले आप संग में माता जी है, महाराज जी हैं, आप बादशाह के धनी, सबसे महाराज से बेटा कहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये माता जी से आप बेटा क्यों कहते हैं? बेटी कहा करिए आप। तो आचार्य जी बोले बेटा, जो मोक्ष पर चले, जो मोक्ष का पुरुषार्थ करे, वो स्त्री हो ही नहीं सकती। वो पुरुष के लक्षण आए तभी उतना बड़ा उसने कदम उठाया। बोले आज जरूर स्त्री पर्याय है, लेकिन कुछ स्त्री साधना करेंगे, स्त्री पर्याय को छेद करेंगी, पुरुष बनने वाली है, पुरुष के लक्षण आए हैं, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम क्या है? पुरुषार्थ कौन कर सकता है? पुरुष ही कर सकता है। स्त्रियां पुरुषार्थ नहीं कर सकती। तन से स्त्री हो कोई बात नहीं, लेकिन मन से स्त्री नहीं होना चाहिए। मन से स्त्री यानी क्या? तिरछी निगाहों से देखना, राग भरी दृष्टि से देखना, मर्यादाओं का नहीं ध्यान रखना, ये सब स्त्रीत्व के खराब लक्षण कहा जाते हैं। जे जिनमें होते हैं वे पुरुष भी हो सकते हैं। याद रखना, जैसे बोलते हैं वे पुरुष होकर के क्या है? स्त्री है। और स्त्री होकर के वे जो मोक्ष का विकारी भावों को त्याग करके जो मोक्ष का पुरुषार्थ करे, बोले वो क्या है? पुरुष है। इसलिए बोले मैं माता जी से क्या कहता हूँ? बेटा कहता हूँ। तो हमने अपने आचार्य से कही, उनकी आचार्य कभी हम लोग से भी कह दिया करो बेटा। तो आचार्य बोले सुनो, वे गुरुदेव विमल सागर थे, हम विमल सागर जी नहीं है। तो कहने का मतलब तन मनोहरा इतनी निर्मल दृष्टि होती है कि उन्हें पुरुष में मैं पुरुषत्व नहीं दिखता, महिलाओं में स्त्रीत्व नहीं दिखता, सब क्या दिखती हैं? भव्य आत्माएं दिखती हैं। ऐसी निर्मल दृष्टि बनाओ। यदि ब्रह्मचर्य व्रत का अच्छी तरह पालन करना है और फिर ब्रह्मचर्य धर्म यानी आत्मा में रमण करना है, तो फिर क्या कहा? तन मनोहरा पूर्वतानुस्मरण त्याग। पहले जो भोग है उनका क्या करो? त्याग करो भैया। उनको बार बार मन में स्मरण मत लाओ। आपको ध्यान होगा, कभी माता जी महाराज जी चलते हैं तो घास होती तो पैर रखते हैं क्या? क्यों नहीं रखते? क्योंकि घास कितने इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय। एक इंद्रिय होने के साथ साथ उसमें बहुत सारे निरोधीय जीव भी रहते हैं। हरी घास पर तो नहीं रखते, सूखी घास हो तो रख सकते हैं क्या लोग भैया पैर? कहो रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? ऊपर से सूखी है लेकिन अंदर जड़ें अभी क्या है? हरी भरी है। पानी मिलेगा तो उसे सूखी घास में भी शक्ति है कि वो तुरंत क्या बन जाएगी? हरी बन जाएगी। इसीलिए कहा भैया, यद्यपि आपने सारे विकारों का, स्त्री का, घर का सबका त्याग कर दिया है, लेकिन बार बार याद करना यानी क्या? पानी देना है। क्या है? बार बार याद करें, पानी देना है। जिनको आप छोड़ के आए हो बार बार याद करोगे तो परिणाम फिर से आने में कितनी देर लगेगी? क्या नहीं लगेगी। इसलिए भैया पहले के भोगे हुए विषयों का याद मत करो। पुष्पडाल की कहानी सुनी है मुनि महाराज की। यद्यपि उनके अंदर कोई विकार भाव नहीं था ऐसा, लेकिन अपनी स्त्री का ही वो क्या करते थे? कैसी होंगी वे? कोई उनको देख रहा होगा कि नहीं, कोई उनको पूछ रहा होगा कि नहीं। हम तो आगे दीक्षा ले ली, कितने वर्ष निकल गए? 12 वर्ष। क्या भाव की मुनि महाराज बन पाए? नहीं बन पाए। तो हमारे आगे से भी हम लोग को समझाते कि भैया सब कुछ छोड़ा, फिर छोड़ने के बाद उनको याद भी मत करो। याद भी करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा जो भाव लिंग है, जो भाव से साधना है, वो तुम्हारी नहीं बन पाएगी। और कहा गया होगी भी तो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर से विकारी परिणाम उदित हो जाएंगे। पूर्व जतानुस्मरण त्याग,
ब्रह्मश्रेष्ठ रस त्याग। ब्रह्मश्रेष्ठ रस यानी क्या ना खाएं आप लोग, गरिष्ठ भोजन ना करें। क्या ना करें साधु लोग, ऐसे ही है ना। कौन से पूछा जाए, पवन अंकल, पवन जी, साधु को गरिष्ठ भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? गरिष्ठ भोजन काजू बादाम को हलवा पूरी पराठे लेने चाहिए कि नहीं? ज्यादा ले ले तो नहीं लेने चाहिए, गलत। आपकी साधना यदि ऊंची है तो आप घूम लो, आपके लिए कोई मना नहीं है। आगे जी बताते गुना गुणे वाचन विमल सागर जी महाराज के गुरु कौन थे? कौन थे? आचार्य महावीर। सुना चुके ना उनकी बहुत सारी घटनाएं। केवल रिद्धियां सिद्धियां देखते उनके ऊपर प्रसन्न थे तो क्यों थे? उनकी ऐसी उत्कृष्ट साधना थी भैया। एक बार वो आहार करने गए, पवन अंकल आप ही चौका में आई हैं, आहार करवे आ गए और नवदा भक्ति हो गई, सब हो गया, आहार को खड़े हो गए। आंटी जी आई कि नहीं है यहाँ की श्रीमती? चौका लगा रही है, लगत है ना, आपके लाए। तो श्रीमती जी ने देखा कि महाराज खड़े हो गए और रितु भाभी बहुरानी तो थाली ले आई नहीं पाई है, और मनीष भैया को तो पता ही नहीं है कि चले गए। तो महाराज अंजलि बनाने खड़े हो गए और मैं उनने थाली नहीं आई। सबसे पहले उनके लिए दिखा तो मालूम क्या दिखा आपकी श्रीमती जी को? जल्दी जल्दी में उनने सोची कछु नहीं है तो घी की कटोरी है, जय चला दो महाराज को। कम से कम 250 ग्राम घी हुई है, कितना हुई है? 250 ग्राम घी। पवन जी आप देखते ही रह गए, उन्होंने उठाई कटोरी और महाराज के हाथ में दे दिया और महाराज ने देखा, क्या देखा? ये नहीं देखा कि घी है, ये देखा शुद्ध चीज है, प्राकृत चीज है, मर्यादित चीज है। उन्होंने लिया स्वाहा, फिर उन्होंने अंजलि बनाई। अब आ गई थाली तो पवन अंकल सोचे इतना घी ले लो, अब तो रोटी चलाओ बस, ऐसी कही थी ना पवन अंकल। इनने रोटी दिखाई और मूंग की दाल दिखाई, बिना नमक की बिना घी की। बहुत हो गरिष्ठ सामान, ज्यादा गरिष्ठ नहीं देना चाहिए ना। महाराज ने क्या किया? परेश भैया बिना नमक की बिना घी की मूंग की दाल है तो क्या करो? हटाओ। महाराज ने भी हटा दी। इसलिए हटा दी कि बिना नमक की नहीं, इसलिए नहीं हटाई भैया, इसलिए हटाई उनका नियम था जो लूंगा एक ही आइटम लूंगा। क्या लूंगा? तो पवन कछु नहीं लाओ तो मनीष भैया बोले पापा महाराज जी को लगा थे घी बहुत पसंद था अपने घर को, घी ही ले। तो प्रीतू भाई बोले अच्छा अच्छा हम ले आ रहे हैं। तो एक कटोरी और ले आए। फिर पवन अंकल ने नहीं, फिर तो बड़ा भारी लगाने में लगे थे, इतना घी ले लो इतना घी। आंटी अच्छी श्रद्धालु थी, श्रद्धा भक्ति वाले लोग दिमाग गुणा भाग नहीं लगाते। वो समझते हैं साधु ज्ञानी है, साधक है, साधना करने वाले हैं। दुनिया साधना समझे या ना समझे, लेकिन एक साधु अपनी साधना स्वयं समझता है मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। आप नहीं समझ पा रहे पवन जी। आंटी समझदार थी, बोले कछ नहीं, एक अंजलि और चला दी। फिर अंजलि बनाई, फिर पवन अंकल ने गई उठाई का बिना घी की रोटी। फिर महाराज ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनका नियम था जो लेंगे एक ही आइटम लेंगे। तीसरी अंजलि में भी आंटी ने श्रद्धा भक्ति से क्या चला दिया? घी। अब फिर कहा हो बस महाराज ने अंजलि छोड़ी और बैठ गए, आहार हो गए। पवन अंकल तो देख ही इतना घी खाओ, कैसे साधना करत हुई है, सो जाती है जाके, कैसे सामायिक में मन लगत हुई है और कैसे ब्रह्मचर्य को पालन हो तो ये इतने विकार पैदा हो तो ये इतना वरिष्ठ देश हैं, देखना चाहिए। यद्यपि ये पवन अंकल नहीं, एक ब्राह्मण था। इस दृश्य को आचार्य महावीर जी महाराज के हाथ चल रहे थे, एक ब्राह्मण ने देखे थे। वो ज्ञानी था, समझ कैसा ज्ञानी था? अपने ज्ञान वाला, तो उनके लौकिक ज्ञान था। तो पंडित था, सोच में बैठ गया बिना वरिष्ठ खाने वाले महाराज कैसे अपनी संयम साधना साधते होंगे।
अपने सामायिक का टेम हुआ। सामायिक कैसे करनी पड़ती है? 25 बार हिल गए ऐसे वैसे और ऐसे और ऐसे नहीं भैया। सामायिक में कहा गया स्थिर आसन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्थिर आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, खड़गासन। और महावीर जी महाराज तो धन्य है उनकी साधना, उनने आसन लगाया। मालूम कौन सा आसन लगाया अमित भैया? शीर्षासन लगाया। शीर्षासन यानी क्या? सिर और पैर। देखा कभी किसी को? खुद अपने घरे लगा के देख लीजिए, पर कुछ कोई कहे पहली बार तो ऑप्शन लगेगा ही, और लग जाए तो कितनी देर लगा सकोगे? दीवार को सहारा रहे तो कहीं 2, 4, 5 मिनट तो खड़े हो ही हैं। बिना दीवार के सहारे भैया महावीर जी महाराज सिर के सिर नीचे और पैर ऊपर। अब देखो पत्थर भी हृदय होगा तो क्या होगा? पिघलेगा। धन्य है महाराज, फिर भी सोच रहा है, लेकिन वो मजबूत हृदय तो पत्थर वो नहीं पिघला। फिर भी अभी अरे देखते हैं 2, 4, 5 मिनट लगाते होंगे। 1 घंटा हो गया महाराज शीर्ष आसन से ही खड़े रहे। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। महाराज तीनों टाइम की सामने शीर्ष आसन से खड़े होके करते थे। ऐसे थे आचार्य महावीर जी महाराज। देखो साधना जो करेंगे तो बताओ पवन अंकल, काजू खाओ, बादाम खाओ, घी खाओ, गरिष्ठ है क्या ऐसे साधकों को? ऐसे साधक को 3 अंजलि क्या भर पेट भी घी खाए तो उनके लिए गरिष्ठ है क्या? नहीं है। जितनी साधना ऊंची होगी तो ध्यान रखना, आहार भी क्या करना पड़ेगा? गाड़ी को जितने दूर ले जाना है और जितनी पावरफुल गाड़ी है तो पेट्रोल डीजल भी उतना ही अच्छा डलता है कि नहीं? हाँ? तो कहा गया गरिष्ठ यानी कि आपकी साधना है, आप खूब आहार लीजिए, खूब बादाम का हलवा, काजू की बर्फी खूब खाइए। लेकिन साधना नहीं है तो क्या? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो समझ में आया? गरिष्ठ क्या काजू किशमिश है? नहीं। बीमार हो जाते तो डॉक्टर कहते रोटी भी नहीं खाओगे, क्या कहते पवन अंकल? मूंग की दाल के पानी से काम चलाओ, वो भी गरिष्ठ है। तो गरिष्ठ की परिभाषा समझ में आई? काजू किशमिश गरिष्ठ नहीं है आपके लिए, वो सूखी रोटी भी गरिष्ठ है, मूंग की दाल भी गरिष्ठ है। तभी तो कहा जा रहा है कि पानी पियो। तो यहाँ पे कह रहे साधक तपस्या खूब है तो खूब लो, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है तो क्या गरिष्ठ भोजन ना करें। गरिष्ठ भोजन करते हैं निद्रा सताती है, निद्रा समाती है, इंद्रियां काबू बनी रहती। कहा गया ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए गरिष्ठ आहार ना करें। क्या ना करें? गरिष्ठ आहार। समझ में आ गई? लेकिन नहीं तो कैसे चला ने बोले माता जी बस आप ने कल गई थी बादाम क्या? तो आचार्य भगवान वहां पे कह रहे हैं अंगना वहां पर कहा गया क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य विशेष रस्वास शरीर संस्कार त्यागा। ये साधक जिस मार्ग पे चले हो वो बैराग का मार्ग। किसका मार्ग है? बैराग का। शरीर सुंदर होगा तो क्या होगा? व्यक्ति मोहित होगा, व्यक्ति राग करेगा। यद्यपि सुंदर है तो उस सुंदरता को आप नहीं छिपा सकते, लेकिन सुंदर होने के बाद भी, और याद रखना साधु बनने के बाद तो सभी सुंदर लगते हैं कि नहीं? कितनों सामने भी हो तो भी वे संयम का इतना प्रभाव रहता है, पिछी का इतना प्रभाव रहता है, उनके ज्ञान का, उनकी चर्या का इतना प्रभाव रहता है कि सबसे सुंदर वे साधु जन दिखते हैं। दिखते हैं कि भैया कितना प्यारा आपने सुंदर संयम प्राप्त किया है, जिससे आपकी सुंदरता वैसे 4 चांद लग रही है। अब क्यों उसमें तुम काली माँ लगा रहे हो? श्रृंगार करना यानी क्या है? काली माँ लगाना है। हम सुंदर दिखेंगे तो क्या लगाना चाहिए? अब साधु जीवन में तो हम कहेंगे नहीं क्रीम लगाओ, फिर भी कोई लगाने लगे तो आचार्य भगवान कह रहे ब्रह्मचर्य की रक्षा हो पाएगी? नहीं होगी। याद रखना कोई आपसे राग करे या ना करे, लेकिन आपको अपने शरीर से राग हो रहा है, बैराग खत्म हो रहा है। आपका क्या खत्म हो रहा है? बैराग होता तो लगाते क्रीम, लगाते शैम्पू, लगाते पाउडर। बैराग नहीं है
यानी कि दूसरा मोहित हो जाए तो बहुत बड़ी विडंबना कही जाएगी। साधु जीवन में भी प्रभावित हो तो किससे हो? ज्ञान से, चर्या से प्रभावित हो। ऐसे प्रभावित हो कि उनका भी मन करने लगे अन्नू भैया कि हम भी अभिषेक करें, हम भी पूजन करें, हम भी आहार दें। ऐसा होना चाहिए बैराग की बैरागियों के बैराग को देखकर प्रभावित हो, और आपके श्रृंगार, आपके राग वर्तक क्रियाओं को देखकर यदि कोई प्रसन्न हो रहा है तो नियम से वो गिरेगा तो गिरेगा, आप भी बिना गिरे नहीं रहोगे। सबसे पहले आप ही गिरेंगे, तभी आपने राग वर्तक वस्तुओं को क्या किया है? यूज किया है। बहुत सारी कहानियां आती है ऐसी कि जिन ने ऐसी की छलकपट की, मायाचारी की, ऐसे साधक भी स्वर्ग मोक्ष नहीं गए, त्रियंज गति में जाना पड़ा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तन किसके लिए मिला है? तप करने के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? चारित्र करने, चर्या बनाने के लिए। पढ़ो, सीता जी ने साधना की तो ऐसी हो गई थी, पद्म पुराण में लिखा जैसे सूखी लकड़ी हो जाती है, पहचाने नहीं जाती थी ठूठ है कि नहीं है। और लोग इतना सा दाग होता था, अच्छा नहीं लग रहा है। आदित्य से कई लोग पूछने आते, आदित्य ये दाग हो गए हैं तो वो लगा सकते हैं? तो आदित्य बोलते काहे का ब्याह करने का? अब मोक्ष मार्ग पे आने, अब क्या जरूरत है आपको ये सब लगाने की? किसको रिझाना है भैया? आत्मा को प्रभावित करो, अपने आत्मा के गुणों से, आत्मा के संस्कार से, ज्ञान से, चर्या से। दुनिया को प्रभावित नहीं करना है, पर उसको प्रभावित करना है, निज को। तो कहा गया स्त्री यानी कि श्वास, शरीर, संस्कार, क्या शरीर से दाग नहीं, शरीर से क्या कर धारण करते हैं? बैराग धारण करते हैं। मुनिजन की ऐसा शरीर हो जाता है, ऐसे लगता है फूल हो जैसे, आंखें धस जाती हैं, शरीर में मैल जम जाता है। वे साधु साधु श्रेष्ठ हैं और दिन भर लगे हैं एड़ी जैसे, अच्छी नहीं लगती है, गंदी दिखती हैं। और तो उस संघ के लोग ऐसे गंदे दिखते हैं, इसलिए हम अच्छे से धोते हैं। ओ आपने एक तो निंदा की, इतना बड़ा पाप, और दूसरा खुद अपने शरीर से राग कर रहे हो तो अपने व्रतों से गिर रहे हो भैया। खुद का राग है, तुम्हारे शरीर का मान सकते हैं, लेकिन किसी की चर्या को, वैराग को देखकर निंदा तो नहीं करनी चाहिए। लोग निंदा करते हैं, वैसे गंदे दिख रहे थे उस संघ के लोग। सुने कि नहीं सुनी बातें? यहाँ पे के अड़ोस पड़ोस की बातें हम लोग के कान में आई थी। उस संघ के लोग तो बड़े गंदे हैं, और वहां अपने पास घिसने के सब सामान रखे, टब भर के पानी। साधु के लिए तो कहा ये साधु पानी भी यूज करो तो तेल की तरह यूज करो, तुम पैर धोने में पानी में पानी गिरा रहे हो। तो आचार्य भगवान कह रहे नहीं, ना बैराग बचेगा, और जब बैराग नहीं तो कहाँ ब्रह्मचर्य व्रत, और जब ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है तो कहाँ ब्रह्मचर्य धर्म की तो बात करते हो भैया। तो आचार्य हम लोग को सिर्फ समझा रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करना है तो ये सबका क्या करो? ये रक्षा में ये सीआईडी गार्ड हैं, इनको खड़ा करे रहो अपने। ये रहेंगे तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपके व्रतों को कोई खंडित कर सके। अब भक्त कहेंगे भगवान अब हम थोड़ी मुनि महाराज हैं, हम तो क्या हैं? श्रावक हैं। हम श्रावकों के लिए बताइए क्या करें? तो भैया याद रखना, सीआईडी गार्ड ऐसा नहीं है कि बड़े ऑफिसर हैं तो दूसरे, छोटे ऑफिसर हैं तो दूसरे। ऐसा कहा गया क्या? सीआईडी तो सीआईडी है, वो चरितार्थ करते हैं तो आप भावनाएं तो पा सकते भैया कि हम भी अपने जीवन में ऐसे करेंगे। और किया कि नहीं किया? किया। किसने किया? विजया सेठ और विजय सेठ की एक कहानी आती है, बड़ी प्यारी कहानी लगती है, मैं तो सब सुनते हैं ना। एक माता के यहाँ पे दो मित्र थे पहले, दोनों मित्रों ने तय कर लिया है कि मेरे यहाँ बेटी होगी, क्या होगी? तो और तुम्हारे यहाँ बेटा होगा, तो क्या करेंगे? दोनों का विवाह कर देंगे। और नियोग भी ऐसे हुए कि यहाँ बेटी हुई, कि यहाँ बेटा हुआ। बच्चों को बचपन से धार्मिक संस्कार दिए, इसलिए वो सच्चे माता पिता हैं। और संस्कार देने के साथ साथ उस बेटी के लिए उनके माता पिता ने आलिका माता जी के पास भेज दिया। किसके लिए? पढ़ने के लिए। किसके लिए? कौन भेज सकते हैं अपने, बताओ, बच्चों को माता जियों के पास?
जिनको अच्छा बनाना है अपने बच्चों को। कई लोग तो बोलते क्यों आपके बच्चे क्यों नहीं आते? माता जी क्या बताएं, इतनी पढ़ाई हो गई है, इतना होमवर्क रहता है, बेचारे आ नहीं पाते, थक जाते तो सो जाते हैं। माता पिता हो नहीं, शत्रु हो, बैरी हो, क्योंकि पढ़ाई से जीवन नहीं बनेगा। ध्यान रखना, कितनी पढ़ाई करवा देना, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति भी बनी, लेकिन अपने श्रीमान जी आते थे तो 2 रोटी बना के खिलानी पड़ती। बेटी बेटी है, माता जी बन जाए तो अच्छी बनी बनाए गई हो, नहीं बनी तो किसी न किसी पराये घर आपको जाना पड़ेगा। पढ़ाई काम में नहीं आएगी, क्या काम आएंगे? संस्कार। क्या काम आएंगे? संस्कार। तो संस्कार देने के लिए माता जी के पास केवल याद रखना, साधु संत केवल शास्त्रों की बातें पढ़ाते हैं क्या? नहीं, जीवन के उत्थान के वो सूत्र देते हैं कि जैसे आप अपनी जायदाद रख लेते हो, पूंजी का काम करती है, वैसे साधुओं के द्वारा दिए गए संस्कार आपकी तो एक हो गई काम आती, जब तक आँख खुली वो संपत्ति, लेकिन साधुओं के द्वारा संस्कार दिए भाव भाव में पूंजी का काम करती। क्या करते हैं वे? भाव भाव में। बेटी के लिए बेटी जाती थी पढ़ने माता जी के पास, और देखो यहाँ भी वही हुआ, बेटा को पिता ने संस्कार दिए, कहाँ भेजा? महराज आते थे गांव में, तो महराज के पास जाओ बेटा, सेवा करना, वैयावृत्ति करना, आहार देना। कुछ बच्चे तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, स्कूल की छुट्टी होती है, पहले मम्मी के माता जी के पास जाना, आके बैठ जाते हैं, हम लोग का मौन रहता है, वे भी आके शांति से बैठ जाते, लगता है कि बाकी में कुछ न कुछ पूर्ण हो के संस्कार या माता पिता के संस्कार हैं कि उनका मन साधुओं के पास लगता है, सबका लगता है। कई बच्चे तो ऐसे जो आज तक ना हुए सभी आके हमारे पास होंगे भैया लोग, कई भैया लोग होंगे, हैं कि नहीं है? कितने बार है बताओ बताओ, नहीं आए ना? देखो, तो पुत्र के लिए महाराज के पास भेजा। हर कोई मानते हैं योगी बन सकता है क्या? कोई बात नहीं, योगी नहीं बनो तो क्या बनो? उपयोगी बन जाओ। यहाँ दोनों युवा अवस्था को प्राप्त हुए और गुरु दक्षिणा के रूप में माता जी से उसने नियम ले लिया कि मैं यदि सारी होगी तो मैं कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। क्या नियम लिया? ताली बजा को काम में लोग आज। फिर वहां पुत्र ने भी महाराज से नियम ले लिया कि मैं शादी होगी तो शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम रखूंगा। देखो, शादी होने के बाद भी लोगों के भाव नहीं होते, कभी कभी लगता है। यहाँ देखो पुण्यात्मा जी, शादी नहीं हुई है, पहले से ही व्रतों से संयम का श्रृंगार कहलाता है। खाली जेवर पहनने से कोई सुंदर लगता है नहीं, ये संयम जिसके जीवन में आता है वो श्रृंगारवान कहलाता है। 15 और शादी तो हो गई, इसकी हो गई। नियोग देखो, दोनों की शादी हो गई, और शादी होने के बाद समझ गए आप, लोग सास इंतजार कर रही हैं, नाती हो नता हो, दिन पे दिन बीत गए। पत्नी ने कहा, बता दिया था जाती साल पहले दिन, इसलिए मेरा कृष्ण पक्ष के ब्रह्मचर्य का व्रत है। वो विजय तो सुनते ही रह गया। आप होते तो काम करते, हटा दूसरी शादी करो या नियम तोड़ो, ये कहते ना, लेकिन नहीं। विजय भी कितना धैर्यशाली पुण्यात्मा जी, उसने भी कहा, अच्छा तुम्हारा कृष्ण पक्ष का है? तो बोले मेरा शुक्ल पक्ष का है। दोनों ने कहा कोई बात नहीं। अशी धारा व्रत कहा गया? क्या कहा गया? तलवार पे क्या कोई चल सकता है क्या? कठिन है तलवार की धार पे चलना। ऐसे ही ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के पालन करना बहुत कठिन है। साधु जीवन में तो फिर भी सरल है, लेकिन गृहस्थ में रह करके, लेकिन पालन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कई दिन निकल गए, वहां उनके माता पिता भी बातें करते, चर्चा करते, लेकिन दोनों ने बोल दिया कि अपन अपने व्रत को कभी किसी को बताएंगे नहीं, और जिस दिन व्रत ओपन हो जाएगा उस दिन घर छोड़ देंगे। दोनों क्या ले लेंगे? दीक्षा ले लेंगे। कभी उन दोनों ने अपने व्रत के बारे में नहीं बताया। लेकिन एक बार मानो, उसी गांव में
एक सेठ जी की नई बहू आई, नई थी, ज्यादा संस्कार नहीं थे, लेकिन सास अच्छी थी, सिखाती थी कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। वे सासू हैं जो बहू को सिखाती हैं, और वे सासू अच्छी नहीं है जो थोड़ी सी गलती देखती है और 4 लोगों को सुनाती हैं। अरे तुम्हारी बेटी को तुमने कितने बड़ा हो, और बहू भी तो बेटी है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि सासें होती हैं। सम्यक दृष्टि सास वो है जो अपनी बहू को बेटी की तरह पाले, समझाए, संस्कार दे, और मिथ्या दृष्टि क्या है? वो जो अपनी बहू और बेटी में भेदभाव करे। बेटी तो कछु ना करे तो बेटी इतनो काम करे तो दुबरी घड़ी आ रही, और बहू दिन भर करे तो खा के कछु काम ही नहीं है। देखो लोगों की बातें, लेकिन वो अच्छी सास थी। उसने अपनी बहू के लिए समझाया, बेटा नहीं ऐसे पानी छानना सिखाया। क्या सिखाया अपनी बहू को? बेटा छन्ना से पानी छाना जाता है, छन्ना मोटा होना चाहिए, दुबरा होना चाहिए, बर्तन के मुख से 3 गुना बड़ा होना चाहिए, नया होना चाहिए, छेद नहीं होना चाहिए, फिर पानी छानना चाहिए। पानी छानने के बाद बिलछानी क्या करना चाहिए? या तो उस कुएं में डालना चाहिए, और कुएं में ना डालकर जो बर्तन में खट्टी करते रहना चाहिए, और फिर बाद में डाल आना चाहिए। एक दिन की बात है, उस बहू रानी से क्या, जिस बर्तन में बिलछानी का पानी इकट्ठा था वो गिर गया। ससुर जी बोले, बेटा बहुत बड़ा पाप हो गया तुमसे। क्या बोले? और अपन बताओ कितना अनछना पानी। बोले छने पानी का नहीं है। बोले हाँ। बोले कब का? बोले पीते हैं तो छान लेते हैं, और नहाने में, बर्तन धोने में। बोले वो तो चलता है कि उसमें जीव नहीं होते क्या? उसमें जीवों की हिंसा नहीं होती क्या? नहीं भैया, होती है। देखिए एक बिलछानी गिर गई, ससुर जी बोल रहे, बेटा मेरे से बहुत बड़ा पाप है, चल तुझे प्रायश्चित दिलवाता हूँ। ये है ससुर कि अच्छी बातों को समझाएं, और फिर समझाने के बाद कहें चलो बेटा इसका प्रायश्चित लिया। मुनि आचार्य महाराज से, उस गांव में आचार्य महाराज थे, उनके पास गए कि महाराज मेरी बहू रानी अनजान है, छोटी है, ये नहीं कछु दिमाग ही नहीं है, संस्कार नहीं है, कौन घर से आ गई। नहीं, अब तो तुम्हारी हो गई ना, अब तो पढ़ाई की गई ना, अब तो किसके घर की है वो? आपके घर की है ना, तो किसकी हुई? आपकी हुई। बोले मेरी बहू रानी छोटी है, समझती नहीं है अभी महाराज, लेकिन बहुत बड़ा पाप हो गया इससे। बोले क्या हो गया? बिलछानी को पानी गिरो महाराज, कितना बड़ा पाप होगा। सोचिए, अपन कभी बिलछानी डाल पाते हो कि नहीं? थैलियां बन गई, अब तो बिलछानी का काम ही नहीं है। याद रखना, थैलियों का छना पानी, छना नहीं है तो नहीं है, जीवों का रस है वो। जीव उसमें खट्टे होते जा रहे हो, मरते जा रहे हो, क्या पी रहे हो? वो तो पी रहे हो। घरों में लगी हो तो निकाल के रख देना इन थैलियों को। पता है महाराज ने भी क्या कहा? क्या कहा? आप ये सोच रहे हो कि महाराज ने कहती थी एक माला कर लो? नहीं, शास्त्रों में कहानी में लिखा हो, उन महाराज ने कहा हाँ तुम्हारी गौ से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। वो अपराध का मालूम क्या दंड है? 84,000 मुनि महाराजों को एक साधार कराओ। क्या कराओ? कितने? एक को करावे मिला दे, रोज हैं बेटे पड़ोसी के यहाँ लग जाए, बेटे तुड़ी के यहाँ लग जाए। सोचिए, सेठ जी ने तो कहा गुरुदेव आपकी कृपा से हम में योग्यता है, हमें क्षमता भावना भी है कि हम 84,000 मुनि महाराज से एक साधार करा सकते हैं उन्हें, लेकिन कहाँ ढूंढूं मैं 84,000 मुनि महाराजों को? कहाँ मिलेंगे? इसके बदले में कोई दूसरी, जैसे आप कहते हैं ना, ये कई लोग बोलते हैं हम दवाई त्याग नहीं कर सकते। बोले क्यों? उसमें ये मिला रहता है, तो दूसरी भी तो अवेलेबल भी दूसरी दवाइयाँ होती हैं जिसमें ना मिला हो, है ना? ऐसे ही सेठ जी ने कहा गुरुदेव मैं यद्यपि करने में पीछे नहीं हटता हूँ प्रायश्चित, लेकिन मुश्किल है, नहीं है, नामुमकिन, मुश्किल है, दूसरा उपाय बताइए। दोनों ने मालूम क्या उपाय बताया? मुनि महाराज ने कहा एक ऐसे दंपति को खोजिए जो साथ में रहते हैं लेकिन जिनका अखंड ब्रह्मचर्य व्रत है और पालन करते हैं। वो
सेठ जी तो सुनती रही और पति पत्नी और अखंड ब्रह्मचर्य। मेरा से बोले ये कैसे हो गए, तो हो ही नहीं सकता, मेरा रेवरी क्या नहीं थे। बोले है और तुम्हारे गांव में ये पता लगा। बोले मेरे गांव में? बोले नहीं। बोले हमारे गांव में तो कोई नहीं है घर। बोले है। अब कौन बताए, तुमने पति पत्नी तो पहले नियम ले लिया था विजया और विजय ने कि अपन किसी को बताएंगे नहीं, किसी को नहीं पता था। तो बोले इसकी कैसे पहचान होगी? तो उन्होंने कहा अपने घर में रोज एक एक घर के दंपत्ति को बुलाना, इसलिए भोजन के लिए, इसलिए बुलाना और किसके नीचे बिठाना, याद रखना चौका में जो चंदोगा लगवाए जाते हैं, मुझे मत समझना कि आज जैसे संगीत परंपरा है। आगम के पन्ना को कभी खोला करो, जिन संघों में नहीं चलते वो आगम के अनुसार नहीं है, लेकिन जिनमें लगते हैं वो आगम के अनुसार कर देते हैं। आगम में लिखा है 7 स्थानों पर चंदोगा होने चाहिए। महाराज आहार करें नहीं, सीधा लिखा है चाहे महाराज आहार करें चाहे श्रावक आहार करें, जहाँ आहार बनता है और जहाँ आहार करते हैं वहाँ चंदोगा होना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि चंदोगा लगाना कलर वाला लगाना, कैसा लगाना, और रोज एक एक दंपत्ति को भोजन उसके नीचे करके बिठाना, और जिस दिन तुम्हारा लाल पीला नीला चंदोगा सफेद हो जाए उसी दिन समझना कि वो दंपत्ति क्या है, अखंड ब्रह्मचर्य के धारी है। एक एक दिन बीतते गए, सेठ जी ने किसी को नहीं बताया, एक एक दंपत्ति को बुलाया और क्या हुआ, एक दिन किसका नंबर आया, उनको थोड़ी पता था क्या होने वाला है। आ गए और बैठ गए, भोजन किया और करते करते यहाँ भोजन कर रहे थे, सेठ जी तो क्या देख रहे थे, ये तो जो देख रहे थे चंदोगा सफेद हो जाए, और देखते देखते चंदोगा सफेद हो गया और उन्होंने धन्य धन्य कहा कि धन्य है आप दंपत्ति की व्यस्त जीवन में रह के भी ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ओहो, विजया का चेहरा देख रहे हैं, विजया तो हमारे व्रत तो ओपन हो गया, खुल गया। घर गए क्या, कहाँ गए, सीधे महाराज के पास जो श्रीफल चढ़ाया, क्या ले ली, दीक्षा ले ली। देखो घर में रहकर क्या पालन नहीं हो सकता है, हो सकता है। आज ऐसी और सुना रहे थे, एक पति पत्नी थे, जैसे भैया जी ने प्रतिमा ले ली आपने, अब वे आपकी कौन है, कौन है, हाँ बिल्कुल सही बोले। एक बार एक जन आहार देने आए आचसी को, तो आचसी ने पूछा हूँ ये कौन है आपकी, बोले हमारी बहन है, और उनसे पूछे ये आपके कौन है, पति है, और कुछ देर बाद उनके बच्चे आ गए, तो बोले महाराज जी वो मम्मी पापा आपके दर्शन करने आए थे क्या, बोले मम्मी पापा, वे तो एक दूसरे को बहन भैया बता रहे थे, बोले बुलाओ, ऐसा कहना चाहिए क्या, तो बुलाया, बोले आपने ऐसा क्यों कहा, बोले महाराज आपने तो सप्तम प्रतिमा के व्रत दिए, ब्रह्मचर्य हो गया अखंड, अब ब्रह्मचर्य हो गया तो किसकी पत्नी, हर स्त्री मेरी बहन है, तो बोले ये मेरी बहन ही तो हुई, क्या हुई, ऐसा कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य व्रत। श्रावक भी होकर के भी ऐसा जो पालन करते हैं, विकारों को जीतना पड़ता है भैया। कई लोग तो बूढ़े हो जाते हैं, शरीर व्रत हो जाता है, लेकिन इंद्रियां व्रत नहीं हो पाती। एक जन से हमने गई, माता पिता बन जाओ, 60 साल से ऊपर हुई है, जा रही हुई है, बोले ये माता जी अबे कहाँ हो, बोले तो सौदर में इंद्राणी बने हैं हम। दया आती है से भैया, कहाँ विकारों में जी रहे हो अभी। और अभी हम लोग 2-3 जगह विहार करके आए, केवल 30-35 साल की भाभी, 30-32 साल की भाभी, 45 साल के भैया होंगे, आलोक भैया कितने साल के, 45 साल के, बस एक बेटा हुआ, नाम रखा ऋषि, इसको ऋषि बनाएंगे, और आचार्य के सामने दोनों ने श्रीफल चढ़ा दिया, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रहे हैं। बोले शादी वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, संतान की उत्पत्ति के लिए की जाती है, ताकि ये संतान हमारी श्रवण संस्कृति को आगे बढ़ा सके। हम नहीं बढ़ा पाए तो कम से कम मेरी संतान को बढ़ा दे, इसलिए संतान पैदा की जाती। क्यों पैदा की जाती है, वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं की जाती हैं। एक पुत्र हुआ और क्या ले लिया, और क्या बनाऊंगा मैं,
ये हैं श्रवण संस्कृति के युवा पुरुष। एक और मिले, उनमें भी ऐसे एक बेटी बेटा है, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। लोग कहते हैं चलता नहीं है, अरे विदेशों में रहते हैं। बोले बोलो कहाँ रहते हैं दोनों भैया भाभी? विदेशों में, दोनों जॉब करते हैं। दोनों का क्या है? अखंड ब्रह्मचर्य व्रत है। और आपसे पूछा जाए, एक बार एक व्यक्ति, सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उनके पास आया, बोले सुकरात का यही प्रवचन चल रहा था कि जीवन में वासनाओं को जीतना चाहिए। एक शहरी होता है तो सहनी का सेवन जिंदगी में एक बार करता है। कितने बार करता है? शेर होकर के भी कितने, वो तो त्रियंत है। और आप क्या हो? मनुष्य हो गया। कह पाएगा कोई आपको मनुष्य? लगाइए अपना अपना। तो वहां सुकरात ने कहा, तो एक व्यक्ति आए, बोले यदि एक बार से काम ना चले तो बोले भैया साल में एक बार करूं। बोले मन ना भरे साल भर में एक बार भी, तो बोले 6 महीने में एक बार करें। बोले उसमें भी ना मन ना भरे तो बोले कफन ओढ़ करके सो जाओ। क्या बोले? इतने में भी मन तृप्त नहीं हुआ तो क्या कहा? कफन ओढ़ करके सो जाओ। ये शरीर की शक्ति का दुरुपयोग मत करो भैया। पुरुष पर्याय नहीं है, सदुपयोग करो। योग साधना में लगा दो शक्ति के लिए, तो तुम एक दिन वो आएगा कि तुम्हारी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। योग की यात्रा करने के लिए पुरुषत्व मिला है, भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। लेकिन अपन अपनी शक्ति को यूं ही वासनाओं में बर्बाद कर देते हैं लोग। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, उम्र बढ़े तो क्या होना चाहिए? विकारों के परिणाम भी। उम्र बढ़े तो विरक्ति भी बढ़नी चाहिए। क्या बढ़नी चाहिए? अपने आप स्वयं ही भाव होने चाहिए, कोई कहे तब नहीं। हम अब क्या करेंगे? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। इतने दिन का करेंगे, इतने दिन का करेंगे। कई लोग तो इतने गए बीते होते हैं, व्रतों तक में भी नहीं नियम पालन कर पाते। सुना जाती है भाभियां कई रो रो के बोले, माता जी कैसे पाप कर्म के उदय हैं कि व्रतों में भी चाहते हुए हम व्रत नहीं पालन कर पा रहे। तो कहा गया भैया इतने पुरुष की तरह मत बनो, आदमी हो, मनुष्य हो, मनुष्य ही बने रहो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं पुरुषत्व मिला है किसके लिए? वो पुरुष आत्मा की सिद्धि के लिए मिला। तो भैया उम्र बढ़े तो क्या होना चाहिए? विरक्तियां बढ़नी चाहिए। लोग बोलते बूढ़े हो जाते वासना कम हो जाती है, क्या कोई जरूरी है? क्या कोई जरूरी नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं वासनाओं को जीतने का इनाम क्या है? ब्रह्मचर्य है। किसका नाम है? शादियां जो की जाती हैं, बहुत बड़ी गंदगी ना हो, एक सीमित गंदगी। इसलिए अपने ये शादी की परंपरा भैया पता है संजय भैया, ये शादी की परंपराएं अपने आर्य संस्कृति की देन है। एक आप लोग दुनिया में मनाए जाते एक त्योहार वैलेंटाइन डे मनाते हैं। पता है क्यों मनाते हैं? हाँ, लोग मजे उड़ाते हैं। कौन सा दिन है? 14 फरवरी को है ना, मनाया जाता है। डेट फिक्स है। पता है जब इसकी खोज की गई ये क्या है, तो वहां पे मिला रोम के एक बार स्त्री पुरुष के संबंध का कोई विचार नहीं था। जब देखो जिसके साथ मेल हो रहे थे इतना हो गया, इतना बढ़ गया कि लोगों को एड्स होने लगे। क्या हो गया सबके लिए? एड्स जैसी बीमारियां, और उसकी कोई इलाज नहीं था, तो लोगों को सूट कर दिया जाता था सीधे ऐसे। उसमें तो ऐसे लिखा था जैसे कुत्ते की तरह मौत मरे हैं लोग। किसकी तरह? जब एड्स उनके लिए हो गया, गवर्नमेंट ने कहा ये रोग फैल रहा है, कोई इसका उपचार नहीं, इनको सूट कर दिया जाए। ऐसे लोग मरने लगे लोग, क्या किया जाए? तो वहां पर एक संत थे, उनका नाम था वैलेंटाइन। किसका नाम था ये? वैलेंटाइन एक संत का नाम था। उन संतों ने भी अपने इस देश की हालत देखी। तो याद रखना संत संत हैं, उनकी 2 आंखें होती हैं। एक आंख से यदि अपनी आत्मा के कल्याण देखते हैं तो दूसरी आंख से सारे जग के भी कल्याण के विचार रखते हैं वो। तो उन्होंने भी देखा कि मेरे देश की ऐसी हालत है, तो उन्होंने भारत की संस्कृति को पढ़ा, देखा, समझा कि भारत की ये विवाह की संस्कृति श्रेष्ठ है। इस रोग की यदि रोकथाम हो सकती है तो विवाह के संबंध में जब
तो सारे लोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो कहा गया था वैलेंटाइन नाइन के संत ने 14 फरवरी 498 में अपने रोम देश में भी भारत संस्कृति आर्य संस्कृति से प्रभावित होकर अपने देश में भी विवाह की पद्धतियां शुरू करवाई थी। इसीलिए वहां के लोग, और उस दिन क्या हुआ था, राजा बड़ा भोगी था, उसके लिए पसंद नहीं आया तो संत के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। तो लोगों ने उस दिन के लिए वैलेंटाइन डे यानी जिस दिन उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया उनकी यादगार में वो दिवस मनाते हैं। उसका नाम क्या है, समझ गए? और आप लोग क्या गलत अर्थ पे जाते हो तो समझ में आया। विवाह की पद्धतियां पहले थी कि बंधे रहे संबंध, लेकिन आज क्या हो रहा है, संबंध तो लोग बांध रहे हैं, लेकिन कैसे संबंध बांध रहे हैं, जिनमें मर्यादाएं नहीं है, जिनमें सीमाएं नहीं है। क्या बताओ? आगम में सीधा कहा गया, बुरा ना लगे किसी को, मैं पहले कह दे रही हूँ, अपनी बात नहीं कह रही हूँ, आगम की बात है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गद्दी मोनू भैया आपने कही थी, किसकी गद्दी है ये? तीर्थंकर भगवान की गद्दी है। मैं वही बात कहूँगी, अपनी बात नहीं कह रही हूँ, ना मुझे किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। जो आगम में सत्य लिखा है वही कह रही हूँ। आगम में सीधा लिखा है विजातीय विवाह नीच गोत्र के दुर्गति के कारण है। लोग कहते हैं जैन धर्म किसका, जो माने सो उसका, तो क्या जाता है माता जी, होने दो। याद रखना, धर्म एक अलग चीज है, जाति एक अलग चीज है। धर्म को दुनिया का हर एक व्यक्ति अपना सकता है कि नहीं? भगवान का समुद्र लगा था, क्या केवल मनुष्य थे, क्या केवल देव थे? कौन थे वहां? त्रियंच भी थे कि नहीं थे? सबने जैन धर्म अपनाया कि नहीं अपनाया? लेकिन बताओ, क्या त्रियंचों की जाति ने उल्लंघन किया अपनी जाति का? क्या देवों ने अपनी जाति का उल्लंघन किया कि कल्पवासी देव वेदों की देवियों को उनके साथ शादी की या उनका नियोग हुआ? क्या कभी शेर ने श्यामनी के साथ संबंध बनाया? बोलो, उनने अपनी जातियों की मर्यादा रखी कि नहीं रखी? धर्म पालना एक अलग बात है, कोई भी अपना सकता है, लेकिन जाति की मर्यादा ही कही गई। क्या कही गई? जाति की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए भैया। याद रखना, जब प्रलय आएगा जो 72 जोड़े बचेंगे ना, एक दिन कह रहे थे माता जी यदि ये शादियां नहीं कराएंगे तो कौन बचेगा? क्या कह रहे थे हमसे कि यदि अदर कास्ट में उन्हें बहू आ जाती तो कहाँ जाते? बोले कम से कम जैन धर्म तो आगे चलेगा, उनकी आगे नहीं चलेगा। जैन धर्म को आप अवरुद्ध कर रहे हो, कौन बचेगा? हमने कहा वे ही बचेंगे जो भले ही अदर कास्ट में शादी नहीं करेंगे फिर भी जिएंगे, वे ही बचेंगे। कब तक बचेंगे? अंतिम समय तक बचेंगे, क्योंकि 72 जोड़े वे ही बचेंगे जिनकी कुल जाति की शुद्धि रहेगी। तो भैया शादी ना हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो गई तो क्या है, बहुत बड़ा कष्ट की बात है धर्म के लिए, अपनी समाज के लिए। अब बोलो, आप कहते समाज बढ़ रही है, अदर कास्ट की यदि शादियां हो गई बढ़ रही है क्या? उनके लिए कह दिया आहार नहीं दे सकते, बड़े बड़े विधान नहीं कर सकते। बोलो धर्म बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ा कि घटा? बोलो हाँ, तो फिर कैसे कहते हो आप लोग? अब ये जरूर है कि आप मर्यादाएं पालन ना करो, तो लेकिन मर्यादाएं पालन नहीं भी करोगे तो भी धन की हानि तो है, बताओ है कि नहीं? तो बोलो धर्म किसका? जैन धर्म, जो माने सो उसका ठीक है, लेकिन जाति में संकर दोष नहीं होने चाहिए भैया, याद रखिएगा। लेकिन जानवर भी ऐसा नहीं करते, तो अपन तो क्या है, मनुष्य कहे गए। लेकिन क्या कहें, पंचम काल है और धर्म का दिनों दिनों नाश होना है, ये बात भी सिद्ध है। लेकिन अपन तो ना बने उसकी गिनती में। शादी करना ये जरूरी है? कोई कहा करे महाराज नहीं है भैया, बोले भाव भी तो होने चाहिए माता जी। तो ये याद रखना, भाव तो अपने हैं, जैसे चाहो वैसे बनते। संगति का इतना बड़ा प्रभाव कहा गया। आप महाराजों की संगति में रहोगे, बताओ आप 2 दिन के लिए अरुणाचल आज किसी के दर्शन करने जाए तो मन क्या करे थे, घर
है कि नहीं? जहाँ रहते पैसे भाव होते हैं, तो याद रखना ये विजाति विवाह, विधवा विवाह अपने आगम के निषेध कर गए हैं। ये धर्म की वृद्धि नहीं कर रहे हैं, वृद्धि की क्या कर रहे हैं? धर्म की हानि कर रहे हैं। सिद्धांत तो यही कहता है। अब जो कर रहा है तो हम किसी से न राग में आके बोल रहे हैं, न किसी से द्वेष में आके। जो सत्य है तो हमने कह दिया, वो हकदार नहीं है। और आगम में कहा उनके पुत्र पुत्री ही हकदार। जब खुद शुद्ध नहीं है तो उनकी संतानें कहाँ शुद्ध होंगी भैया? तो हम तो यही कहेंगे कि विवाह जाति में करें, ना करें तो अपन तो क्या 5 तीर्थंकर अपने आप ही तो बाल ब्रह्मचारी हुए। जरूरी थोड़ी कि सब शादी करें। ब्रह्मचर्य व्रत जैसे महान व्रत को धारण एक दूसरे के ऊपर नहीं, अपने अपने ऊपर ही मजाक का विषय नहीं है। ये सत्य है कि ब्रह्मचर्य व्रत के रह करके क्या जी नहीं सकते? क्या क्यों नहीं जी सकते भैया? एक बार शादी ना हुई तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन शादी हो गई तो इस भाव में क्या भाव में जैन धर्म मिलने वाला नहीं है आपके लिए। सत्य है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं धर्म की मर्यादाएं तो क्या कर समझ में आया आपको? जाति और धर्म दोनों अलग अलग चीज है कि नहीं है? यदि अपने यहाँ तो इतना भी कहा गया कोई ब्राह्मण पति पत्नी है वो जैन धर्म आके अपनाए, वो हाथ है तो मान लेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें जाति का दोष नहीं आया। दोनों क्या है? वो ब्राह्मण है। दोष किसमें है? एक दूसरी जाति का है, दूसरी जाति का है, वो गड़बड़ है, वो मत कीजिए भैया। आगम तो यही कह रहा है बड़े बड़े शास्त्रों में। पहले के साधु लोग तो अभी तो फिर भी इतनी छूट दे रहे, कहूँ कि या जैन होनी चाहिए, इतनी छूट। पहले के साधु लोग तो आहार लेते थे। आज शांति सागर जी, विजयमती माँ संगति सागर जी पहले गोत्र वंश मिलवाते थे, पिता के पुत्र के सबकी शुद्धि देखते थे, फिर आहार लेते थे। अब तो भैया फिर भी इतनी छूटे कहेंगे हम तो कि भैया ले आओ, तुम तो कहूँ कि ले आओ। पहले तो गोत्र भी, राजस्थान की शादियां पहले राजस्थान में ही होती थी, एमपी की एमपी में ही होती थी, जो कि उनके गोत्र एक प्रांत से दूसरे प्रांत में थोड़ी मिलते हैं, वही मिलेंगे। अब तो फिर भी कह रही भैया जाओ ले आओ, क्या ले आओ? जेल ले आओ, लेकिन अजैन की शादी मत कीजिए भैया। धर्म बहुत कीमती है, अमूल्य है। और महिलाएं, बच्चियां, जिस बेटियां आप भी हो कि नहीं हो, और वे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की भी बेटियां, वे भी तो बेटियां थी। उनने क्या किया था? उन्होंने अपनी पिता से पूछा, पिताजी आप क्या किसी के सामने झुकेंगे क्या? बोले हाँ बेटा, वैसे तो मैं तीर्थंकर हूँ, किसी के सामने झुकना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तेरी शादी होगी तो तेरा जो पति होगा वो व्यवहारिकता के नाते मुझे उसके सामने झुकना पड़ेगा। तो देखो वे वीर बेटियां, वे समझदार, वे संस्कारवान बेटियां बोले मेरे कारण मेरे पिता की आन बान शान में कमियां है तो झुकना पड़े। बोले मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी, मैं अखंड ब्रह्मचर्य रखूंगी। ये होती है बेटियां। और आज की बेटियां क्या कर रही हैं? ना माता की, ना पिता की, ना घर की, ना समाज की, ना धर्म की कोई मर्यादा नहीं। वो घर का प्रेम वासनाओं में बेच रहे हैं। बेच रहे हो कि नहीं? बताओ, माता पिता ने क्या कमी रखते हैं तुम्हारे लिए? कमी रखते हैं या कुछ? क्या नहीं खिलाते, क्या नहीं पिलाते, खुद भूखे रहते हैं, तुम्हारे लिए हर अच्छी से अच्छी चीज देते हैं। और जब उनका नंबर आया तो तुमने आंसुओं के घूंट दिए पीने के लिए। और किसके साथ भगी? ओहो, ऐसी कहानियां सुनने मिलती हैं। कभी कभी तो हमें भी शर्म आती है कि ओहो काश एक बार हमें मिल जाती तो हम उनको समझा देते कि बेटा ऐसा मत करो। एक लड़की ने एक लड़के से फ्रेंडशिप हुई, प्रेम में बदला, प्रेम बदलने के बाद शादी कर ली। शादी करने के बाद पता चला, शादी तो की थी हिंदू से, लेकिन पता चला बाद में वो मोहम्मद से निकला। कौन निकला? मुसलमान निकला। कौन निकला? और जब ले जाया गया घर पे तो उस मोहम्मद से उसकी सास ने बड़ी पीड़ा हुई सुन के। प्रवेश हो रहा था उसमें
बहू का, तो जो जिनवाणी को अपन मस्तिष्क पर रखते हैं, पैरों के नीचे रखती, बोले घर में प्रवेश करना है तो पहले इसको पैर लगाओ। और कैसी हो बुद्धि वाली बेटी होगी, बुद्धि तो थी नहीं, यदि बुद्धि होती तो शादी ना करती। बोले जिनवाणी में पैर लगा के अंदर चली गई। ओह क्या किया तुमने बताओ, भौ बिगाड़ दिए। क्या किया हमने, भौ बिगाड़ दी। भैया बहनों से कहना चाहते हैं, माताओं से कहना चाहते हैं, आप स्त्री हो क्या हो, यद्यपि खराब लगता है समाज की जब मर्यादाएं होती कि बेटियां ऐसा नहीं कर सकती, बेटियां ज्यादा ना घूमें, बेटियां ऐसे कपड़े ना पहने, बेटियां ऐसे ना जाए, तो बड़ा खराब लगता है। लेकिन याद रखना, ये मर्यादाओं की दीवारें हैं, वो ही आपकी शील की रक्षा कर सकती हैं। कौन कर सकती हैं, यही मर्यादाएं। शील याद रखना, जो आप जो आभूषण पहनते हो ना, ये आपका श्रृंगार नहीं है, आपका श्रृंगार है तो शील है। स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण क्या माना जाता है, शील। एक रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, जब उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ तो किसके पास गए वो लड़ने के लिए, किसके पास गए, रावण से। किसके लिए लड़ने गए थे, सीता जी के लिए नहीं, केवल उन्होंने यही विचार किया था कि आज एक सीता पर एक रावण ने नजर उठाई है, यदि मैं इसका विरोध नहीं करूंगा तो ना जाने आगे समय में ऐसी कितनी सीताएं होंगी, कितने रावण होंगे। इसलिए उन्होंने एक स्त्रीत्व की रक्षा के लिए युद्ध किया था। बलवंत बैठे कमी थी क्या, दानियों की कोई कमी नहीं थी, केवल आपके स्त्रीत्व जाति की रक्षा के लिए उन्हें रावण से लड़े हो। तो आप भी भैया कहना चाहते हैं, आप क्या करें, अपनी शील की रक्षा करें। मर्यादा कहाँ होती है, किसमें होती है, इंदिरा आंटी नहीं है, तुम्हें बताती, बोले माता जी सले आए थे, ऐसे घूंघट डालने पड़े तो कितना कोई को देखने पड़े तो थोड़ा उठाने पड़े तो। हाँ ये क्या है, मर्यादा है। सही थी कि गलत थी, बोलो। हाँ सही थी। और हम तो कहते ठीक है, आपकी इतना बड़ा घूंघट नहीं है तो इतना तो भैया रखो, जब सास ससुर के सामने, पति के सामने इतना बड़ा घूंघट डालने की मर्यादा है, आप तो सच्चे देव सतगुरु के पास आते हो, सिर खुला है आपका, मर्यादा है क्या, नहीं है। मर्यादा रखिए। सिर कैसा होना चाहिए, ढका हुआ। पुरुष लोग अभिषेक पूजन करते सिर ढक लेते हैं, लेकिन महिलाएं यदि करें तो खुले भी मिल जाते हैं। जिनको अभ्यास नहीं है सिर ढकने का, वो तो ढके रहते हो। आपको बचपन से ही सिखाया गया है, बहनें हो भी तो क्या ढके, दुपट्टा दिया गया है। दुपट्टा नहीं है, आपके शील रूपी श्रृंगार की रक्षा करने का बहुत बड़ा कवच है। क्या है वो, और वो ही आज तो खिलौना हो गया उसका। कैसे दुपट्टे डालते हैं, नेट वाले। काहे को डालो आपने, नाम के लिए क्यों डाला, सोचना चाहिए कभी कभी। खाली अपने यहाँ की मर्यादाएं यूं ही नहीं बनाई गई नाम के लिए, आपके शील की रक्षा के लिए दुपट्टा बनाया गया है। और नेट का डाल दिया, क्या डाला आपने, डाला कि नहीं डाला, सब बराबर है। तो आचार्य भगवान कह रहे नहीं, यद्यपि मर्यादाएं हमारे आचार्य जी बोलते हैं, बोले शादी होगी तो थोड़ा घूंघट, माता जी बन गए थोड़ी घूंघट डालेंगे। बोले स्त्री है, स्त्रियों की मर्यादाएं, स्त्रियों का लाज यदि होती है तो उनकी आंखों में होती है। किसकी होती है, आंखों में। आंखें ही विकार प्रदर्शित करती और आंखें ही संस्कार प्रदर्शित करती हैं। बोले जब भी पुरुष से बातें करें तो क्या, सामान्य नजर देखिए और बाकी नजर घुमा दीजिए। नीचे देखिए, अच्छे शब्द पुरुष से कभी बात करते देखे, ऐसे ही करते हैं। पुरुषों से बात करेंगे तो आंखें डायरेक्ट नहीं मिलाई जाती, कुछ सामान्यतः बात की जाती, फिर नीचे कर दी जाती पूरी बात सुनाने में। ऐसे जो शब्द पुरुष होते हैं वे भी अन्य महिलाओं से आंखें मिला करके बात नहीं करते। यानी मर्यादा किसमें होती है, आंखों में होती है। इसलिए आंखों की मर्यादाएं बनाएं। लड़कियां शिकायत करती, उसने मुझे छेड़ दिया, इसने मुझे छेड़ दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो बताओ सजा किसको मिलनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए, हाँ लड़कों को, है ना सोनाली। याद रखना बहनें, बेटियां यदि शील की मूर्ति है, मर्यादा की मूर्ति है, तो किसी संसार की किसी लड़के में ताकत नहीं कि
बात को छेड़ सके हो। आप बार बार देखते हो, आप बार बार मुस्कुराते हो, आप बार बार तिरछी नजरें करते हो, आप ऐसे कपड़े देखते हो, पुरुष तो पुरुष है और ये सब अनादिकाल के खराब संस्कार हैं। जब देखते हैं तो वासनाएं भड़कती है, वासनाएं भड़कती है, काबू में नहीं आती, वो छेड़ाछाड़ी करते। जिम्मेदार कौन? बोलो, कौन जिम्मेदार? हाँ, आप इतनी सादगी से रहिए, आप इतनी मर्यादा से रहिए, सभ्यता से रहिए कि आप कोई गलत नजर उठाए ना। और पुरुषों से भी कहना चाहती हूँ, इतनी क्या कहेंगी, आप मर्यादा से बाहर मत जाइए कि हर स्त्री को गलत नजरों से देखें। आपकी कोई बहन को कोई गलत नजरों से देखे तो बड़ा खराब लगता है, लगता है कि नहीं? उसने मेरी बहन को देखा तो कैसे देखा, और तुम देखते हो तो उसका भाई को बुरा नहीं लगेगा क्या? हाँ, तुम्हारी बहन है तो वो भी किसी की बहन है कि नहीं है? अपनी नजरों पर, अपने विकारों पर क्या करें? कंट्रोल करें। क्या करें? कंट्रोल करें। तो आज का दिन यही कहता है कि हर पिता अपने बच्चों को पालते हैं, बेटी को भी पालते हैं और बेटे को भी पालते हैं। पसंद करने की जरूरत है क्या? मम्मी पहले हमें फोटो दिखा देना और आप धो के बनाते रह जाइए। आजकल मोबाइल का जमाना है, ये कल्लू चंद बना दो, भूरे चंद तुमने देख के पसंद आ गई तो नहीं, केवल रूप को देखकर शादी मत कर लेना। और आपसे भी कह रहे, आप भी हमें दिखा देंगे पहले, और कौन? कल्लू रानी और देखिए भूरी रानी। धोखे में मत रहना, याद रखना, विश्वास रखना। अपने आज संस्कृति में मैना सुंदरी की कहानी आपने नाटक देखा हुआ ना? मैना सुंदरी ने क्या कहा था? उनके पिताजी ने पूछा था, बेटा बताओ कौन से राजकुमार से तुम्हें शादी करनी? उसने क्या कहा था? हे पिता, आप मेरे पिता हैं, आपने मुझे बचपन से पाला है, मेरा अच्छा बुरा आपसे ज्यादा कोई और नहीं जान सकते हैं। और याद रखना, कैसा भी करिया मोड़ा होए, लूड़ो होए, लगड़ो होए, लेकिन अपने माता पिता के लिए वो कैसा होता है? राजकुमार से कम नहीं होता। वो यही चाहते हैं मेरे बेटी की बहू आए तो कौन आए? बेटा बड़ी कल्लू है, लेकिन बहू आए तो राजकुमारी है। बोलो, ऐसी सोचते हैं माता पिता, ऐसी सोचते हैं। तो फिर क्यों नहीं अपने माता पिता पर विश्वास रखते कि जो लाएंगे वो अच्छी लाएंगे? हर बेटी के माता पिता यही तो सोचते हैं, बेटी भली कैसी होए, करिया होए, छोटी होए, लूड़ी हो, लगड़ी हो, लेकिन माता पिता के लिए कैसी होती है? राजकुमारी से कम नहीं होती। वो यही प्रयास करते हैं कि मेरी बेटी के लिए वर मिले तो कैसा मिले? राजकुमार से कम ना हो। विश्वास है? विश्वास है तो बताओ, बेटियां कैसा काम करेंगी कि अपने पसंद के लड़के से शादी करेंगी क्या? करेंगी क्या? नहीं करेंगी भैया। अपनी आज संस्कृति याद रखना। अपना देश परतंत्र हुआ था तो उसका मुख्य कारण यही था, अपने देश में पाश्चात्य संस्कृति ज्यादा आ गई थी, और आज भी वही हो रहा है कि नहीं? लोग विदेश जाते हैं। अरे भैया, कहाँ गए थे घूमने? आप नहीं, और भी कोई हो सकते हैं, कोई गोवा जाता है, कहाँ जाते थे तुम? हमें हाँ, कहीं हाँ, बैठो हम अपने हमारी सुना है, आपका पीरियड ऊपर लगता है, बैठो। तो आचार्य भगवान वहाँ बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि विदेश जाते हैं लोग, फिर क्या करती महिलाएं वहाँ जाके? क्या करती हो? अच्छे दिखें, स्मार्ट दिखें, ऐसी ड्रेस पहनते हैं कि अपने बच्चे भी देखे तो शर्मा जाए कि मम्मी है क्या? सभ्य व्यक्ति तो पानी हो जाए, ऐसी ड्रेसें पहन लेती हैं। और मालूम, हम लोग झांसी में थे, वहाँ की एक आंटी सुना रही थी भाई, बोले बूढ़ी औरतें में शॉर्ट चले गए, बोले फिर पहनी थी, बोले काहे पहना? तो बोली फोटो खिंचवाने के। किसके लिए? इसके लिए। तो हमने उनसे कहा, देखो विदेश जाओ कोई बुरा नहीं है, विदेश जाओ कोई बुरा नहीं है, लेकिन दूसरे देश में जाके अपनी संस्कृति से ही रहना। यदि हम दूसरे देश में जाके दूसरी संस्कृति के कपड़े पहनते तो याद रखना, फोटो खींचेंगे तो आप अपने खींचेंगे, लेकिन दूसरे देश में जाके आप अपने भारतीय संस्कृति से साड़ी पहन के जाना, पूरे
बताओ है कि नहीं? झांसी में एक आंटी सुनाई थी, उनकी अनुभव है ये। बोले माता जी सबने तो बूढ़ी बूढ़ी ने शॉर्ट पहने, बोले सब अपनी फोटो खिंचवा रही थी। बोले हम तो अपनी साड़ी पहने थे और उल्टे पल्ले की नहीं, अपनी बुंदेलखंड की रीति कौन से पल्ले की है? सीधे पल्ले की। ये तो चलाएगा तो महाराष्ट्रियन रिवाज है उल्टो पल्ले। बोले हम तो वैसे उल्टा पहनते थे, लेकिन जब हमने विदेश में गए तो हमने तो कैसी पहनी? बढ़िया सीधे पल्ले की। बोले कैमरा हमें तो दिखाई नहीं रहे थे सामने, क्या हमें कैमरे वाले थे। कौन थे? वे अपनी अपनी खिंचवा रहे थे, दुनिया मेरी फोटो खींच रही थी। क्यों? बोले मैंने अपनी संस्कृति की क्या की? शान बान रखी, तो मेरी भी शान बान क्या है? बड़ी। याद रखना भैया, स्त्रियों की मर्यादाएं उनके कपड़ों में, उनकी आंखों में है, उनको आप बरकरार रखें तो याद रखना आपका भी क्या रहेगा? शील। स्त्री पर्याय का छूटने का सबसे बड़ा यही तरीका है, या तो माता जी बने, और माता जी नहीं बनती तो शादी तो होगी, क्या होगी? फिक्स है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि माता जी भी ना बने और शादी भी ना करवाएं तो ना घर के ना नहीं। एक घाट से तो बनना ही पड़ता है। यहाँ पे कहा गया एक घाट से बनो। यदि गृहस्थ अवस्था में है तो अपने शील की रक्षा करने वाली भी बिना आरिका बने भी स्त्री पर्याय का छेद करके पुरुष बन के दीक्षा लेके मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। तो क्या करें? अपनी शील की मर्यादाएं रखें। स्त्रियों का श्रृंगार क्या होता है? हाँ नहीं, स्त्रियों का श्रृंगार होता है उनके श्रीमान जी। कौन होते हैं? श्रृंगार क्यों किया जाता है? पहले श्रृंगार किया जाता था तो पति के लिए, किसके लिए? और अब देखो पति घर में आए तो वो गाउन से पहने रहती हैं। भारतीय संस्कृति है या क्रिश्चियन सभ्यता है? कौन सी सभ्यता है? कंफर्टेबल लगता है। ओहो बड़ो कंफर्टेबल लगता है ना भैया। आपने आज संस्कृति है, संस्कृति को अपनाए रहोगे, दुनिया आपको पूजेगी। किसको पूजेगी? आपको पूजेगी। और आपको नहीं, आपकी संस्कृति की पूजा होगी। इसकी पूजा होगी संस्कृति की। पति श्रृंगार है और श्रृंगार उनके लिए कीजिए। घर में तो गाउन पहन के, बाल खोल के, बिंदी भी नहीं, बिछिया भी नहीं, चूड़ियां भी नहीं, पायल भी नहीं, कुछ नहीं। जो पति घर में बैठे हैं सामने, उनके लिए कुछ नहीं, और बाहर जाते हैं तो पूरा श्रृंगार हो जाता है। ओहो ध्यान रखना, दुनिया के लिए श्रृंगार नहीं दिया गया। किसके लिए श्रृंगार दिया गया है? पति के लिए। पति के सामने आप श्रृंगार कीजिए, बाकी पुरुषों के सामने आप शादी भी कर रही है तो आपकी शील की रक्षा है। ये तो मन है, विकृत होता है कि नहीं होता? होता है। तो आज भगवान कह रहे हैं श्रृंगार आपका पति है, उसके तक उनके लिए ही श्रृंगार कीजिए, बाकी के लिए आपको श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। और पुरुषों से भी कहेंगे, क्या कहेंगे? अपने इन आंखों पर, अपने इस मन पर और अपने मोबाइल पर। किस पर? मोबाइल पर। मन विकृत हो, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता सुधरने में। आंखें ज्यादा हो, ज्यादा टाइम मिले, लेकिन मोबाइल हाथ में है तो विकार हमेशा बने रहते, क्योंकि अपने हाथ की चीज है। हर चीज ओपन हो रही है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं? तो नियम ले लेना आज से कि मोबाइल तो खोलेंगे, लेकिन ऐसी चीजें हम कभी यही समझेंगे ये जहर है हमारे लिए। क्या है? जहर। तो भैया एक भाव में मारता है, लेकिन ये वासना है, जितने बार तुम मोबाइल खोगे, गंदी चीजें देखोगे, उतने विकृत परिणाम होंगे, कर्मों का बंद होगा, भाव में आपको दुख उठाने पड़ेंगे। क्या उठाने पड़ेंगे? बहुत खराब चीजें, वासना, ये पिक्चर जो गंदी, जो टीवी, जो चित्र है, बहुत खराब चीजें हैं, उनको बिल्कुल मत देखिए। विश्वास रखिए भगवान पर श्रद्धा कीजिए। शादियां किसी के करवाने से नहीं होती, सब नियोग होते हैं। क्या होते हैं? नियोग। आपके भाग्य में होगी तो चिंता मत करना, क्या चिंता न करिए, मिलेगी। नहीं होगी तो भी चिंता मत करना। आते सी तो बैठे हैं अपने भगी क्या है, लेकिन धर्म की अपनी मर्यादा को पर बनाए रखें। तो ब्रह्मचर्य यही कहता है, जहाँ पर शील है वहाँ पर व्रत है, जहाँ व्रत है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ आत्मा का आचरण है, और जहाँ आत्मा का आचरण है वही 10 धर्मों का सार उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है।
इसी भावना के साथ देवली पर पूज आचार्य गुरुदेव श्री व्यास सागर जी महामुनि राजी की